फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएमसी मध्य प्रदेश में। जो चैप्टर है उसका नाम है जीवात्मा मार्गदर्शक। चलिए देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। तो विस्पी ऋतु बताते हैं, पृथ्वी पर आप सब और यहाँ जीवात्मा जगत में हम सभी मनुष्य हैं, लेकिन हमारे स्वभाव अलग अलग हैं। याद रखें, पृथ्वी पर आप अपनी आत्मा को शुद्ध करने के उद्देश्य से आए, इसलिए घृणा को छोड़ प्रेम अपनाइए, ईर्ष्या का त्याग कर समझदारी को अपनाइए, हृदय की कठोरता दूर कर दयालुता अपनाइए, बेईमानी और चालाकियों को छोड़कर ज्ञान को अपनाइए, स्वार्थ को छोड़कर निस्वार्थता को गले लगाइए। इन्हीं रास्तों पर चलकर आप अपनी आत्मा को शुद्ध कर पाएंगे और स्वयं को उच्च स्तर की ओर ले जा पाएंगे। पृथ्वी पर पुनर्जन्म एक प्रकार का जुआ है। सूरदास की कहानी में आपने ये जरूर देखा होगा। हालांकि आप अपनी आत्मा को शुद्ध करके एक उच्च स्तर तक पहुँचें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए सर्वशक्तिमान ईश्वर ने आपको दुष्ट प्रभावों से बचने के लिए दोहरी सुरक्षा दे रखी है, ताकि आपका आध्यात्मिक पतन ना हो। इसमें से एक सुरक्षा तो आपका अपना ही शक्तिशाली और सबसे अद्भुत अवचेतन मन है, जो हमेशा आपको बुराई की ओर बढ़ने से रोकता है, बशर्ते कि आपने उसका कहना ना मानने का फैसला कर लिया हो और इसी कारण वह सुप्त हो गया हो। दूसरी सुरक्षा आपका जीवात्मिक मार्गदर्शक है, जिसे कुछ लोग अभिभावक फरिश्ता कहते हैं। पृथ्वी की सभी आत्माओं के पास जीवात्मिक मार्गदर्शक होते हैं, जो जीवात्म जगत से उन पर नज़र रखते हैं। ये मार्गदर्शक आपको ये बताते हैं कि आपने कहाँ गलती की है। आपको जीवात्मिक मार्गदर्शक आपके बारे में सब कुछ जानता है और आपकी सही रास्ते पर कायम रखने के लिए संकेत देने की पूरी कोशिश करता है। आपका अवचेतन मन सुप्त होने से पहले आपके जीवात्मिक मार्गदर्शक को पुकारता है और उससे कहता है कि अब मेरा कोई उपयोग नहीं रहा, इसलिए तुम मेरे कर्तव्यों का भी अतिरिक्त बोझ उठा लो। आपके भौतिक मन के जरिए आपको सही रास्ते पर रखने में आपके मार्गदर्शक को बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। मार्गदर्शक को सीमाएं लागनी पड़ती हैं और आपके भौतिक मन को अपने अनुसार काम करने के लिए बाध्य करना पड़ता है। ऐसी स्थितियों में पृथ्वी के कुछ लोग भौतिक मन के जरिए भी सुन नहीं पाते। आपको दिए गए दिशा निर्देश को आप अस्वीकार कर देते हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाना जारी रखते हैं। आप सोचते होंगे कि आप दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और आप में से कुछ को इसमें आनंद भी आए, लेकिन सच तो ये है कि आप खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, और वह भी किसी अन्य की तुलना में सैकड़ों गुना अधिक। अपने अहंकार को अपनी जेब में रखिए और खुद से सवाल पूछिए कि दूसरों को नुकसान पहुंचाकर हासिल की गई सफलता अथवा दूसरों को नुकसान पहुंचाने से मिली हुई खुशी से क्या आपको कभी आपका शाश्वत आनंद मिल सकता है? क्या इससे कभी आप उच्च स्तर की ओर जा सकेंगे? पृथ्वी पर कुछ वर्षों की खुशी के लिए क्या आप अपने वास्तविक और अनंत आनंद को त्याग कर हजारों साल तक नर्क में जीना पसंद करेंगे? क्या ये मूर्खता नहीं? तो दोस्तों, ये था आज का चैप्टर। देखिए, इसमें पूरी तरीके से बताया गया है कि जितने भी ये लो डायमेंशनल चीज़ें हैं, इनसे दूर रहिए, तभी आत्मा की उन्नति हो सकती है। और ध्यान करते रहिए। थैंक यू सो मच।